हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी के क्लास 10th के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो लगाते हैं यह चैप्टर। इस चैप्टर को लगाने के बाद श्योर आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस चैप्टर में। तो प्लीज एक बार इसको पूरा देखिए, इस वीडियो को। तो लगाते हैं नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, उष्मीय। उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है विद्युत फ्यूज। तो आंसर एक का 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 0.36 गुना 10⁻10 जूल। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूं। 2 का होता है 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 2 का आंसर सी। विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करती है? उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताऊं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्युत धारा जो है वह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर सी। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ए, बहुत कम हो जाता है। बी, परिवर्तित नहीं होता है। सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। डी, निरंतर परिवर्तित होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के उष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो 5 का ए हो। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है या प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो दोनों धाराएं प्राप्त होती है, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन भरी रहती है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। हमारे देश में विद्युतन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। तो आंसर 9 का होगा सी, 220 वोल्ट। विद्युतन्मय तार किस रंग का होता है? हरा, लाल, काला, नीला। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, विद्युतन्मय तार लाल रंग का होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा, काला, पीला। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, काला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है वेबर, टेस्ला, फेराडे, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, टेस्ला होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फेराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, फेराडे ने। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है।
तो 14 नंबर क्वेश्चन धारा के समानुपाती। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, धारा के वर्ग के समानुपाती। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, पीतल जो है वह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, शून्य होता है पृथ्वी का विभव। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो चुंबकीय बल का ऐसा मात्रक है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के नियम, दक्षिण हस्त नियम से, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, दोनों धाराओं पर चलाया जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है ये विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से कोई नहीं या किसी पर नहीं। तो विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। तो ए इज द राइट आंसर। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो 22 का राइट आंसर होगा डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत मोटर विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सिलेक्ट करिए राइट आंसर। तो 23 नंबर का आंसर आप लोग ने सिलेक्ट कर लिया होगा, इसका आंसर होगा ए, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है ये मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, ऑन्टेज के नियम से। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण, दिशा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कि चुंबकीय क्षेत्र में दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों। तो राइट आंसर सी। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंधीय चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का डैश होता है, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती दोनों, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर समानुपाती होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा
बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 29 नंबर क्वेश्चन, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आमीटर। माइकल फेराडे थे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, भूवैज्ञानिक। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर माइकल फेराडे क्या था? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर भौतिक शास्त्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। आमीटर, फ्यूज, मेंस, प्लेट। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, तो क्या होगा? होगा फ्यूज। तो आंसर होगा बी। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? आकर्षण, प्रतिकर्षण। कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, में से कोई नहीं। तो 32 क्वेश्चन का आंसर होगा बी। तो कभी कभी जो होता है सजातीय ध्रुवों के बीच, तो सी गलत होगा। तो राइट आंसर होगा बी, सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और इसका अपोजिट आकर्षण होता है। तो 32 का आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह के वीडियो में लेकर के लगातार आ रहा हूँ। आप हमारे चैनल को विजिट करिए, वहाँ पर आपको प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के वर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन और विद्युत धारा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी वीडियो अवेलेबल है। तो हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।